हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले थ्योरम नंबर 4, प्रमेय 4। ठीक है, इसके दो स्टेटमेंट है जो एक दूसरे के समान है। ठीक है, ऊपर वाला स्टेटमेंट फर्स्ट अथवा स्टेटमेंट सेकंड। ठीक है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट में दो प्रतिबंध है, प्रतिबंध 1 कंडीशन 1 और प्रतिबंध 2। ठीक है, प्रतिबंध को इंग्लिश में कंडीशन बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और ये थोड़ा ध्यान में रखना, बुक में ऐसे दिया हुआ है सेकंड, तो मैं स्टेटमेंट सेकंड मिटा रहा हूं। क्या होता है, पेपर में कोई सा भी स्टेटमेंट पूछ सकता है, प्रूफ दोनों का सेम होगा, स्टेटमेंट चाहे ऊपर वाला आए एक या स्टेटमेंट जो भी मिटा दिया गया है वो आए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको। अब प्रूफ देखते हैं इसका सबसे पहले। तो इसमें इफ एंड यदि, यहाँ पे है यदि और केवल यदि, तो इफ एंड ओनली, इफ वाली कंडीशन यहाँ पे यूज हो रही है, तो इस थ्योरम को दोनों तरफ से सिद्ध करना है। ठीक है, अब वो कैसे करना है ये अभी समझाते हैं। प्रतिबंधों की आवश्यकता, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। माना जी स्टार एक ग्रुप है, तो ग्रुप की परिभाषा के अनुसार प्रतिबंध 1 सत्य होगा। है और यदि जी स्टार एक ग्रुप है, तो हम जानते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरणों ए स्टार एक्स बराबर बी एंड तथा वाई स्टार ए बराबर बी के हल जी में अद्वितीय होते हैं। ये है थ्योरम प्रमेय 3 से। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, प्रमेय 3 एग्जाम में केवल यहाँ तक ही लिखना है। ये समझने के लिए आप देख सकते हो स्टेटमेंट, अगर जी स्टार कोई ग्रुप दे रखा है तो
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरणों ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी के हल जी में अद्वितीय होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप थ्योरम 3 को देखिए, पिछले लेक्चर में जो डिस्कस की गई थी। तो प्रतिबंध सेकंड ये वाला है, तो एक तरफ से प्रूफ हो गया है, किस साइड से, इस साइड से। अब अपन रिवर्स प्रूफ करेंगे इसको। तो रिवर्स के लिए क्या करेंगे, प्रतिबंधों की पर्याप्तता, सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। माना प्रतिबंध 1 और 2, माना प्रतिबंध 1 और 2 ट्रू है, सत्य है। ठीक है, चूंकि जी एक अरिक्त समुच्चय है, चूंकि जी एक अरिक्त समुच्चय है, अतः जी में कम से कम एक एलिमेंट होगा। चूंकि जी नॉन एम्प्टी सेट है, इसलिए जी में कम से कम एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, माना A बिलोंग्स टू G। ठीक है, प्रतिबंध 2 से जी में 2 अद्वितीय अवयव E1 व E2 इस प्रकार है कि A स्टार E1 बराबर A समीकरण 1 और E2 स्टार A बराबर A समीकरण 2। ठीक है, अब
जी का एक स्वेच्छ अवयव बी है। माना जी का एक स्वेच्छ अवयव बी है तो प्रतिबंध 2 से, प्रतिबंध 2 से, ठीक है। ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए बराबर बी, समीकरण 3। अब बी स्टार E1 बराबर वाई स्टार ए स्टार E1, ये कहाँ से रख दिए, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से b का मान वाई स्टार ए रख दिया यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही वाई स्टार ए स्टार E1, ये कहाँ से, ये प्रतिबंध 1 से, सहचारिता से, प्रतिबंध 1 से, ठीक है। इसके बाद आएगा बराबर ए स्टार E1 समीकरण 1 से ए आ जाएगा, देन वाई स्टार ए समीकरण 1 से, एंड दिस इज बी समीकरण 3 से। तो क्या हो गया, बी स्टार E1 बराबर बी आ गया, बी स्टार E1 बराबर बी, ठीक है, ये आ गया यहाँ से। अब E2, अब उसके आगे और E2 स्टार बी बराबर बी की जगह क्या रख देंगे, E2 ए स्टार एक्स समीकरण 3 से, ठीक है। यहाँ से E2 स्टार ए स्टार एक्स, ये प्रतिबंध 1 से, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए स्टार एक्स, E2 स्टार ए बराबर ए होता है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और इसका समीकरण 3 से क्या होता है, बी। समीकरण 3 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, E2 स्टार बी बराबर बी, ठीक है।
तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इसलिए बी स्टार E1 बराबर बी और E2 स्टार बी बराबर बी। ठीक है, चूंकि बी एक स्वेच्छ अवयव है, इसलिए B बराबर E1 व E1 और E2 लेकर, ये इसको नाम दे दो समीकरण 4, लेकर समीकरण 4 में मान रखने पर ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे अपन, B बराबर E1 लेंगे एक बार तो, और एक बार B बराबर E2 लेंगे और समीकरण 4 में मान रख देंगे। तो रखिए, तो यहाँ से आएगा, एक बार रफली लिख के देख लेते हैं। जैसे E1 मैंने लिया, B बराबर E1, ठीक है, तो इससे आएगा E1 स्टार E1 बराबर E1, तो ये तो क्या आ गया, E1 बराबर E1 ही आ गया ना। और ऐसे ही उधर क्या होगा, E2 स्टार E1 बराबर E1, तो एक तो ये अलग आ रहा है। ऐसे ही B बराबर E2 रखेंगे तो E2 स्टार E1 बराबर E2, ठीक है, और E2 स्टार E2 बराबर E2, तो ये तो सेम सेम आ गया। तो सेम सेम को तो कोई, इसका कोई मीनिंग है नहीं। इन दोनों से ये जो आ रहा है, इससे और इससे अपन कंपैरिजन करेंगे इन दोनों में। तो तरीके से लिख लेते हैं, देखिए B E2 स्टार E1 बराबर E2 और E2 स्टार E1 बराबर E1, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये टर्म E2 स्टार E1 और E2 स्टार E1 ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से क्या जाएगा, E2 बराबर E1, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, E2 इक्वल E1। अतः E2 बराबर E1 बराबर E, ये इनके बराबर E अपन ने मान लिया है, ठीक है। E2 बराबर E1 बराबर E माना, है तो E अद्वितीय है, जो G का तत्समक अवयव है, ठीक है।
और ऐसे लिख देते हैं और यह है तो जी का तत्समक अवयव है। ठीक है, अब पुनः प्रतिबंध 2 से ए ई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ए ई बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरण ए स्टार एक्स बराबर ई और वाई स्टार ए बराबर ई के जी में अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, यदि यह हल क्रम से एक्स ए और वाई ए हो तो ए स्टार एक्स ए बराबर ई और वाई ए स्टार ए बराबर ई समीकरण 5। तो इनका एक्स ए और वाई ए दक्षिण और वाम प्रतिलोम है। अब यहां से देखिए बच्चों, यहां से प्रतिबंध 2 से यह ए और ई अगर अपन जी से ले लिए 2 एलिमेंट तो समीकरण प्रतिबंध 2 में ये समीकरण आ रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए ऊपर। ठीक है, यहां से बी आना चाहिए प्रतिबंध 2 से, लेकिन ई क्यों आ रहा है तो देखिए ध्यान से। बी बराबर सबसे पहले तो अपन b बराबर क्या लिए थे, E1 और E2। ये एक टाइम पे अपन ये माने थे। ठीक है, और E1 बराबर E2 आ गया था और किसके बराबर आ गए थे, इनके बराबर क्या माने अपन, इको सॉरी। ठीक है, इको माना था। तो यहां से यहाँ बी की जगह क्या रख सकते हैं अपन, ई रख सकते हैं ना। तो बस सेम वही किया। ठीक है, अद्वितीय हल होते हैं। तो ये प्रतिबंध 2 यहां तक आ गया।
यदि यह हल कर्म से एक्स ए, वो हल, ये हल क्या है, ये है एक्स ए और वाई ए है, तो इनको संतुष्ट करेंगे, दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करेंगे ना, दिस और दिस, तो एक्स संतुष्ट किए, समीकरण दे दिए नाम 5। अब यहाँ पे देखिए दक्षिण मीन्स राइट इनवर्स, राइट इनवर्स एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट इनवर्स, तो यहाँ पे ये क्या है, ए स्टार ए इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी आता है, ई क्या है, तत्समक अवयव है ना जी का। अगर इनवर्स वाली प्रॉपर्टी ए स्टार ए इनवर्स इक्वल ई आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी किसके साथ मिल रहा है, एक्स ए के साथ मिल रहा है इस समीकरण में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ए क्या हुआ इस समीकरण में, ए का प्रतिलोम, और वो कौन सा प्रतिलोम, दक्षिण, क्योंकि राइट हैंड पे है ना दक्षिण प्रतिलोम, और ऐसे ही सिमिलरली वाई ए इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। अब आगे चूंकि इनवर्स यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, तो चेक करते हैं। अब ए स्टार एक्स ए बराबर ए ई, वाई ए से दोनों तरफ LHS में संक्रिया लगाने पर, ठीक है, लगाइए वाई ए स्टार एक्स ए बराबर वाई ए स्टार ई, प्रतिबंध 1 से वाई ए स्टार एक्स ए बराबर वाई ए, चूंकि यहां से वाई ए आ जाएगा बिकॉज ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी, और वाई स्टार ए बराबर ई, समीकरण 5 से, ठीक है। क्वेश्चन 5 से ई आ गया, ई स्टार एक्स ए बराबर वाई ए, ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा, बिकॉज ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी, देन ई स्टार एक्स ए इक्वल एक्स ए, तो यहां से आ जाएगा या तो यहां से मिटा दीजिए इसको, एक्स ए बराबर वाई ए, ठीक है, ये आ गया। अतः एक्स ए स्वेच्छ अवयव ए का अद्वितीय
अद्वितीय प्रतिलोम है जो G में विद्यमान है। जो G में विद्यमान है, अतः इसलिए G स्टार एक ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्रुप सिद्ध कर दिए अपन। अब एक मैं जो इम्पोर्टेंट कंडीशन बताने जा रहा हूँ आपको, अपन इस पूरी थ्योरम में क्या क्या किए हैं, केवल दो ही काम किए हैं। पहला, ये दो कंडीशन अपन मान के चल रहे हैं कि ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, और G स्टार एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो पहली प्रतिबंध क्या है? पहला प्रतिबंध सहचार्य, ठीक है, और G स्टार एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ना, तो इसको क्लोजर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये क्लोजर होगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी संतुष्ट हो गई, दूसरी सत्य है तो दूसरी भी हो गई, एसोसिएटिविटी। ग्रुप सिद्ध करने के लिए अपन जो चार प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो चार इसकी जो परिभाषा है उसके अनुसार, तो पहली भी ट्रू, सेकंड भी ट्रू, और थर्ड क्या है? आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथी इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, ये चौथी। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस पूरी थ्योरम में अपन इन दोनों प्रतिबंध का यूज करके और जो जो गिवन है उनका उपयोग करके अपन E निकाल रहे हैं और E बता रहे हैं कि G में है और G का तत्समक अवयव है। तो प्रॉपर्टी थर्ड ट्रू हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही चौथी को दोनों प्रतिबंध का यूज करके XA को अपन क्या कर रहे हैं, स्वेच्छ अवयव कोई G का है उसका इनवर्स बता दिए, A इनवर्स बराबर XA, ये अपन फाइंड आउट कर लिए। तो तीसरी और चौथी अपने को बेसिकली सिद्ध करनी होती है इसमें प्रॉपर्टी, और जब तीसरी चौथी प्रॉपर्टी ट्रू हो जाएगी तो G स्टार इज ए ग्रुप, वो ग्रुप हो जाएगा, उसको ग्रुप कह सकते हैं। तो बस इतना ही इसमें है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि अपने को सेटिंग करके और आइडेंटिटी निकालनी है और इनवर्स निकालना है, ठीक है, किसी भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ G, ठीक है ना। ओके, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।